नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं ITV नेटवर्क, इंडिया न्यूज, न्यूज एक्स। और आज हम दिल्ली विधानसभा में आपको तमाम तरह की तस्वीरें दिखाएंगे। इस बीच एक और शख्सियत, एक और चेहरा, हरविंदर सिंह लवली, जो कि कई साल तक दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, शीला दीक्षित की सरकार में एक मजबूत चेहरा रहे, लेकिन नीतियों को लेकर, रीतियों को लेकर उनके मनभेद रहे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ आ गए। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताते हुए गांधीनगर सीट से टिकट दिया है। क्या वो मानते हैं, कौन से वो मुद्दे हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर वो क्या कहते हैं? लवली जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। जी, बहुत धन्यवाद। इस बार पार्टी ने आपको टिकट दिया है, आप क्या मानते हैं दिल्ली राज्य को लेकर, आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर इस बार क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से इन 10 सालों में दिल्ली का सबसे बुरा समय गुजरा है। दिल्ली आगे बढ़ने की बजाय पीछे गई है। दुर्भाग्य है, दिल्ली के आप किसी कोने में चले जाइए, गांधीनगर हो, नरेला हो, नागलोई हो, जंगपुरा हो, कहीं चले जाइए, दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद दिल्ली के नागरिकों को बुनियादी समस्याओं के लिए तरसा दिया है। आप कहीं चले जाएंगे, सड़कें टूटी मिलेंगी, सीवेज सिस्टम बहते हुए मिलेंगे, गड्ढों में सड़कें हो गई हैं, अब तो गंदे पानी की शिकायत मिलेगी, खराब ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिलेगा, ट्रैफिक जैम मिलेगा। तो ये आप कहीं भी चले जाएंगे किसी, और गांधीनगर भी उससे अछूता नहीं है। तो इससे गंभीर बात क्या हो सकती है कि देश जब चुनाव हो रहे हों तो लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से कोई बड़ी डिमांड रखने की बजाय बेचारे इसी चीज में उलझे हुए हैं कि हमारी सड़क बनवा दो, हमारा सीवर बनवा दो, और ये देश की राजधानी है। तो देश की राजधानी को जो पेरिस बनाने आए थे, आज उन्होंने 20 साल पीछे जो है धकेल दिए। ये दुर्भाग्य। क्या इसका एक कारण ये भी है कि लोगों को जब फ्री की चीज मिलती है, फ्री बिजली, फ्री पानी, अब तो मुझे लगता है कि शायद लिमिट क्रॉस कर दी है। हर आदमी को फ्री देने की बात कर रहे हैं, हर वर्ग के लिए वो फ्री की योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो लेबर हो, हर किसी के लिए। तो आपको लगता है कि ये चीजें असर करती हैं? देखिए, ऐसा है कि समस्या ये है कि क्योंकि 2 चुनाव वो फ्री बेस पे जीत गए, तो उनको लगा कि और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ लोगों को सहूलियत दो, जो सरकार दे सकती है देनी चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको एडमिनिस्ट्रेशन भी चलाने की जरूरत है। अब अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे सड़कों का टेंडर तो PWD डिपार्टमेंट ही करेगा, गलियों का, नालियों का टेंडर तो जो है वो MCD करेगी, पानी की लाइन और सीवर की रिपेयर्स का काम तो दिल्ली जल बोर्ड ही करेगा। तो आप सोचो कि केवल घोषणाएं करके आपका काम पूरा हो जाता है? एडमिनिस्ट्रेशन तो चलानी पड़ेगी। आप साइकिल पे भी पेडल मारना बंद कर दोगे तो नीचे गिर जाओगे। साइकिल भी आपको लगातार चलानी है तो रेगुलर पेडलिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो है सरकार को तो आपको रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली कोलैप्स कर गया सिस्टम दिल्ली में। PWD टेंडर नहीं करती, जल बोर्ड घाटे में है, जिसकी वजह से सीवर की मेंटेनेंस भी नहीं हो रही है, MCD के टेंडर्स नहीं हो रहे हैं, कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम से नहीं मिल रही है। वो इसलिए भी हो रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली ये सरकार फेलियर होगी। 10 साल से आप सुन रहे हो कि ये कह रहे हैं कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा, हमको LG नहीं काम करने दे रहा, हमको केंद्र सरकार नहीं काम करने दे रही। तो भाई, अगर आपको 10 साल से काम नहीं करने दे रहे, हालांकि वो भी झूठ बोल रहे हैं ये, पर एक मिनट के लिए मान लिया कि केजरीवाल सच बोल रहे हैं कि इनको 10 साल से काम नहीं करने दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अभी 5 साल और है। तो इसका मतलब अगर वो पिछले 10 साल काम नहीं करने दे रहे तो अगले 5 साल क्यों करने देंगे? और अगर वो करने नहीं देंगे तो तुम चुनाव लड़ के रहे हो, अगले 5 साल बाद भी आप यही कहोगे कि तो फिर आप चुनाव लड़ के रहे हो। क्यों लड़ रहे हो चुनाव? तो आप चुनाव, इसका मतलब केवल शीश महल में रहने के लिए और सिक्योरिटी के लिए लड़ रहे हो, क्योंकि काम तो आप खुद कह रहे हो करने नहीं देंगे। ये चीज मेरी समझ में नहीं आती। मैं देखता हूँ तमाम सारी तस्वीरों में, जेल में केजरीवाल, एक RK लक्ष्मण कार्टूनिस्ट होता था, आपने देखा होगा। RK लक्ष्मण कार्टूनिस्ट का एक कैरेक्टर होता था कि वो मूंछों पर डाई, आधी काली आधी मूंछें रहती थी, तो वो एक आम आदमी की पहचान, ऊपर डाई रहती है। और जो शीश महल का जिक्र आप कर रहे हैं, गोल्ड का जो है बात का जिक्र आप कर रहे हैं, टॉयलेट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जेब में रेनॉल्ड का पेन रहेगा, वही 10 रुपए वाला। ये क्या कैरेक्टर है? देखिए, इससे भी खतरनाक बात क्या है, मैं तो केजरीवाल साहब से ज्यादा लंबे समय तक सरकारी मकान में रहा हूँ। आप अभी मेरे साथ चल रहे हैं, हम किसी भी इलाके में अगर रहेंगे तो आपको सैकड़ों लोग तो गांधीनगर में मिल जाएंगे, हजारों लोग दिल्ली में मिल जाएंगे जो कहेंगे कि हरविंदर सिंह लवली के सरकारी निवास पे हम गए हैं। और सरकारी निवास किसी मंत्री, मुख्यमंत्री को मिलता भी इसलिए कि पब्लिक को मिलने में परेशानी ना हो, पब्लिक की कंप्लेंट सुनने में दिक्कत ना हो।
एक व्यक्ति ढूंढना आज पूरे दिन में जो कहे कि मैंने शीश महल देखा है अंदर से, जो कहे कि मैंने जो है अरविंद केजरीवाल का चीफ मिनिस्टर वाला बंगलो देखा है, तो ये कैसे आम आदमी है जिनके घर में ही एंट्री नहीं 10 साल में किसी आदमी को मिली, जो घर इनको पब्लिक से मिलने के लिए रहा हो, तो एक व्यक्ति तो ढूंढेंगे जो उस घर के अंदर गया हो। तो लोकतंत्र में ऐसा क्या होता है? तो आप किस रेनॉल्ड पेन की बात कर रहे हैं और किस आम आदमी की बात कर रहे हैं जिसके घर में आम आदमी का जाना अलाउ नहीं है? तो ये लोग तो भ्रष्टाचार को दूर करने आए थे। आज जन लोकपाल की चर्चा तो छोड़ दीजिए, सीएजी की रिपोर्ट टेबल करने को तैयार नहीं है विधानसभा में। एक चीज बताइए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, पिछले चुनाव में और इस चुनाव में क्या अंतर है? क्योंकि पिछले चुनाव में यह कहा जा रहा था कि भाई अरविंद केजरीवाल बोले थे मैं कट्टर ईमानदार की बात हो रही थी, और इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, मनीष सिसोदिया जेल जा चुके हैं, इस बार जेल से जाया हुआ चेहरा है। तो क्या आप मानते हैं कि जनता अभी तक कट्टर ईमानदारी की भूमिका में देखती थी और वो कहते थे एजी ये करप्ट है, एजी वो करप्ट है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल चूंकि जेल से आए हुए हैं, जनता यकीन करेगी? देखिए, प्रश्न ये है कि पिछले 2 चुनाव ये दूसरों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चुनाव लड़े हैं। इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार को मुद्दा ही नहीं मानते, भ्रष्टाचार के बारे में तो बात कर ही नहीं रहे हैं इस चुनाव में। पिछले 2 चुनाव में ये यमुना को साफ करने की बात करके वोट मांगते रहे, इस बार कह रहे हैं कि यमुना साफ करने से वोट थोड़ा मिलती है। तो दिल्ली के लोग सब चीजों को समझते हैं। 10 साल की सरकार रहने की बजाय बाद जो लोगों को अपनी काम बताना चाहिए कि हमने क्या करी, दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है। दिल्ली के अंदर 2013 में 6000 बसेस होती थी, मैं तो खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। आज घट के वो बसें 2800 रह गई हैं और दिल्ली की आबादी 40% बढ़ गई है। दिल्ली के अंदर जो है तमाम, चाहे वो पोल्यूशन के मापदंड हो, WHO की स्टडी आई है कि आपकी हमारी उम्र जो है वो तकरीबन 12 साल, भारत की औसतन उम्र जो है 4 से 5 साल कम होती है प्रदूषण की वजह से, लेकिन दिल्ली शहर में औसतन उम्र जो ईश्वर ने आपको मुझे आयु दी है उससे 12 साल कम हो रही है। और उसका कारण क्या है? इस सरकार की लापरवाही, चाहे वो फेलियर हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, सड़कों में गड्ढे की बात तो खुद मान गए, यमुना में प्रदूषण की बात खुद मान गए। आज ट्रैफिक कहीं भी आप चले जाओ, जहां आप आधे पौने घंटे में पहुंच जाते थे, आज 1.25 घंटे में पहुंचते हो, वो पोल्यूशन को ऐड कर रहा है। तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली का कोलैप्स इनमें कर गया, तो इसलिए कहने को कुछ इनके पास है नहीं है। तो इसीलिए अब जो है रोज नई नई घोषणा करते हैं। मेरा कोई इंटरव्यू पीछे लेने आए थे, वो कह रहे थे ये फ्री बीज अनाउंस कर रहे हैं। मैं कहा फ्री बीज को लेके ये कितना सीरियस है वो पंजाब भी बताता है। दिल्ली में भी लोकसभा से पहले कहा था कि कैबिनेट ने पास कर दिया 1000 रुपए देंगे, जो व्यक्ति 1000 रुपए नहीं महिलाओं को दे पाया वो 2100 देने की बात कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप घोषणा कर रहे हैं, पहले इमामों को आपने सैलरी देने की बात की, फिर आपने पंथियों को कर दी, मंदिरों को कर दी, बजट आपके पास है नहीं है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि साहब हमारे बहुत प्रॉफिट का बजट है। वो सीरियस भी नहीं है देने को। मैंने मेरा इंटरव्यू लिया था तो मैं उनसे कह रहा था कि आप 10 पत्रकार इकट्ठे होके जाइए सुबह मिलने केजरीवाल से, दोपहर तक आपके लिए भी सब्सिडी अनाउंस कर देंगे। अभी तो जो मिलने जा रहा है उसके लिए सब्सिडी अनाउस कर देते हैं। मतलब मैं जाऊंगा मेरे लिए भी अनाउंस कर देंगे। आप 10 लोग चाहिए कम से कम। अच्छा, कम से कम 10 चाहिए, 10 इकट्ठे होकर जाइए, आपके लिए भी कर देंगे अनाउंस, क्योंकि वो खुद सीरियस नहीं है। और उनको लग रहा है किसी तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी बचे। एक चीज है कि शीला दीक्षित की सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में उतरी है, संदीप दीक्षित तमाम लोग। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का जो खोया हुआ जनाधार है, कांग्रेस को लगता है कि हमने बहुत देर कर दी, वापस मिल पाएगा? आप तो शीला जी की सरकार में देखिए चाहे मैं अलग पार्टी में आ गया हूँ, शीला जी एक अच्छी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, मदन लाल खुराना जी अच्छे मुख्यमंत्री थे। शीला जी की उपलब्धियां कांग्रेस क्या गिनवा रही है? कांग्रेस कह रही है कि शीला जी की सरकार में मेट्रो आई, फ्लाईओवर्स बने। उनका अर्बन डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन था? अरविंदर सिंह लवली। वो कह रहे हैं कि उनके टाइम में शिक्षा का रिजल्ट 99% हुआ, EWS के एडमिशन हुए, एडमिशन के नॉर्म्स बने। उनका शिक्षा मंत्री कौन था? अरविंदर सिंह लवली। वो कह रहे हैं हमने अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनी में काम किया। तो उनका रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? अरविंदर सिंह लवली। तो जो शीला जी की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, उनका जो मंत्री था वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो क्रेडिट मेरे डिपार्टमेंट के अलावा एक डिपार्टमेंट कह रहे हैं हमने हरी और लाल बसेस खरीदी। किसने खरीदी थी? कौन था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर? अरविंदर सिंह लवली। तो जो उपलब्धियां गिना रहे हैं वो उपलब्धियों वाला तो अब जो शीला जी अच्छी जगह पे हैं, हम और आप खराब जगह पे हैं। भगवान उनको शांति दे। और वो बढ़िया नेता थी, बहुत अच्छी लेडी थी। और जिसने किया था
वो भारतीय जनता पार्टी में है तो कांग्रेस किस बात का क्रेडिट ले रही कांग्रेस है? किस बात का क्रेडिट मांग रही है? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी से पहले यहाँ विधायक था, बीजेपी के विधायक का टिकट कट गया है, हालांकि बीजेपी में बहुत कम होता है, आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा? देखिए ऐसा है कि एक तो ऐसा नहीं है, ये सबको अलग अलग भूमिका होती है और पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई कि आपको चुनाव लड़ना है तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अन्यथा मैं तो बहुत बार विधायक रह गया हूँ, मंत्री रह गया हूँ, तो जो पार्टी की जिम्मेवारी होती है वो होती है। नहीं, एक बार आप बीजेपी में आए फिर वापस कांग्रेस में चले मैं पहले बीजेपी में आया था, उस समय मेरा कभी मैं अपने लिए नहीं आया, एक तो कभी भी उस समय मेरा नगर निगम की टिकट्स को लेके मतभेद पार्टी में था, कार्यकर्ताओं की बजाय जो है टिकट बेचने का काम उस समय के पार्टी के लीडर कर रहे थे, तो उसके विरोध में मैं आया था और मैं मन से भारतीय जनता पार्टी में आया था। लेकिन क्योंकि गांधी परिवार से कहीं ना कहीं मेरा रिश्ता नाता रहा था, तो मुझे इस तरीके के मैसेजेस भेजे जा रहे थे कि भी आप बुरे समय में छोड़ गए, अभी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक इमोशनल कनेक्ट की वजह से और ये जानते हुए कि मैं अपने राजनीतिक भविष्य को ख़त्म कर रहा हूँ, मैं आ गया। उसके बाद भी जो है उस परिवार का, उस लीडरशिप का रवैया बदला नहीं। हम जब कांग्रेस में ज्वाइन करे थे तो हम इंदिरा जी का उस भाषण को सुन के ज्वाइन कर रहे थे कि मेरा खून का कतरा कतरा भी जो है इस देश के लिए आ जाएगा। मैं पार्टी का अध्यक्ष था, उसके बावजूद वो जो पार्टी खून का कतरा कतरा कहती थी वो देश के टुकड़े करने वालों को, टुकड़े टुकड़े करने वालों को जो है टिकटें दे रहे हैं। और आप पार्टी के साथ अलायंस कर रहे हैं, जो पार्टी दिल्ली का सत्यानाश करने में, दिल्ली की प्रगति रोकने में, दिल्ली के लोगों को ठगने में सबसे आगे रही। उस अलायंस के खिलाफ, उसी अलायंस के खिलाफ मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। उससे बड़ा पद तो कोई कांग्रेस में हो नहीं सकता। आज जो बात मैं कह रहा था आज वही बात ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा जो स्टैंड था वो सही था। तो मैंने एक राष्ट्र के प्रति प्रेम रखने वाली पार्टी को ज्वाइन किया है, नरेंद्र मोदी जी को ज्वाइन किया, जिनका मैं हमेशा से मुझे लगता था कि एक अच्छे नेता हैं और उनको फॉलो करता था। और अब पिछली बार तो इमोशन से वापस चला गया था, इस बार सोच समझ के तय करके, और अकेला नहीं आया हूं, तमाम साथियों के साथ आया हूं। राजकुमार चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, नीरज बसोया जी लड़ रहे हैं, अन्य साथी हमारे लड़ रहे हैं। तो हम लोग सोच समझ के तय करके आए हैं कि अब पॉलिटिक्स करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की करेंगे, अन्यथा घर बैठेंगे। तो कुल मिलाकर हम आज इनके सफर में चल रहे हैं, चुनाव प्रचार भी देखेंगे। एक बड़ा संकेत दिया है, शीला जी के साथ रहे, लेकिन शीला जी के जितने अच्छे काम गिनारे हैं वो हरविंदर सिंह लवली ने किए और शायद इसी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने फिर भरोसा दिलाया। आपके चुनाव में चलते हो, देखते हैं क्या रंग है। विधानसभा में गांधीनगर में हम इस वक्त मौजूद हैं। गांधीनगर जो कि बड़ा एक औद्योगिक इलाका भी माना जाता है। दिल्ली के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इस बार फिर से चुनाव आ गया, फिर से नेताओं के वादे आ गए, क्या कहेंगे आप? ये चुनाव आ रहे हैं, अच्छी बात है। सीएम इस बार लवली वो ही आने चाहिए जो बीजेपी के हैं। लेकिन बिजली फ्री, पानी फ्री, वो फ्री नहीं चाहिए हमें। बहुत नुकसान करा है केजरीवाल ने, जो है बहुत परिवार उजाड़ दिए, शराब की जगह जगह दुकानें खोल के, जो है वो हम नहीं चाहते इस बार। आप क्या मान रहे हैं साहब, इस बार का चुनाव कैसा है? चुनाव बहुत बढ़िया हुआ है और टक्कर मतलब बराबर किया सभी नेताओं में। और बाकी जो काम की बात है, मैं कहता हूँ लवली जी से अच्छा कोई काम नहीं कर सकता आगे। बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है सर। आप क्या मानती हैं? आप तो युवा हैं, पढ़ाई फ्री, शिक्षा फ्री? फ्री नहीं चाहिए पर अच्छी होनी चाहिए, जॉब्स मिलनी चाहिए यूथ को। केजरीवाल ने जो वादे पूरे किए, वादे हो पाए? नहीं लगता तो नहीं। आप देखिए ये इस वक्त हम घरों में पहुंचे हैं, घर के लोगों की प्रतिक्रिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता, ये हरविंदर लवली हैं, ये वोट मांग रहे हैं और ये वोट के जरिए आप देख सकते हैं ये जनता को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आप वोट दीजिए। ये वोट मांग रहे हैं और वोट के जरिए आप ये तमाम लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिजली, पानी, सड़क, ये बड़ा मुद्दा है, आप कुछ भी कर लिए, लेकिन इस बार करप्शन का मुद्दा बड़ा है। तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और ये बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में निकल कर आएगा। एक बात बताइए, देश में मोदी हैं,
और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। बीजेपी डबल इंजन की बात करती है कि डबल इंजन अगर होगा तो गाड़ी तेजी से चलेगी, आपको लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, मतलब हर जगह जो है बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, चाहे सीएमओ चाहे प्रधानमंत्री। मोदी है तो मुमकिन है, भरोसा है। हाँ जी, सब मुमकिन है। तो ये बड़ी चीज है कि लोगों में अब एक मानसिकता बदल रही है। 10 साल लोगों को हो गए, मुझे लगता है कि शायद इस बार कुछ चौंकाने वाले समीकरण लेंगे। कई और सारे रंग आपको गांधीनगर के दिखाते हैं, मेरे साथ चलिए। गांधीनगर विधानसभा में मौजूद हूं और गांधीनगर विधानसभा, कोई भी विधानसभा है तो वहां का जायका बहुत फेमस होता है। जायका नागपाल छोले भटूरे। अंकल जी मेरे साथ मौजूद हैं। अंकल जी, क्या कहें इस दुकान के बारे में? बड़ा सुना है कि बड़ी फेमस है ये। 50 साल से 50 साल से। क्या खासियत है यहाँ चीज अच्छी साफ सुथरी मिलती है, जायज रेट पे मिलती है और टेस्ट बहुत बढ़िया है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं। हाँ भाई, ये पढ़ने लिखने के पहले नागपाल के छोले भटूरे क्या है इसमें? बढ़िया होता है, खा के देखो। क्या बात कर रहे हैं? मजेदार है, खाओ आप। क्या है? बहुत बहुत अच्छे है। मुझे 9 बजे की थी तो भूख तो लगती है, नागपाल पे आ गए। वहाँ से आगे हाँ, चुनाव क्या कह रहा है दिल्ली का? देखो इस एरिया में तो लवली जी का होना चाहिए। अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। छोले भटूरे ले लिए? क्या क्या खाया? मैंने छोले भटूरे और लस्सी, मजा आ गया। तो तीखा कौन लगा आपको, केजरीवाल या फिर बीजेपी? तीखे तो दोनों ही हैं। क्या बात है। चलिए, तो तीखे की बात हुई है तो अंदर जाके में चलते हैं। नागपाल के छोले भटूरे, यहाँ पर एक दुकान है। कैसे हैं अंकल जी? नागपाल जी हैं, 50 साल से इनका बड़े छोले भटूरे फेमस हैं। आपके जो छोले भटूरे हैं उनका स्वाद तो बड़ा तीखा है, लोग चटकारे लेके लेते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के चुनाव का स्वाद कैसा है? बहुत बढ़िया स्वाद है जी। अच्छा, मतलब मिर्ची लगेगी या मिठास आएगी? मीठा, दोनों खट्टा मीठा ही रहेगा, इस बार वो वैसा नहीं रहेगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। खट्टा मीठा रहेगा, ये बड़ी बात कही है आपको। देखिए अंदर लेके आते हैं, आइए मेरे साथ। यहाँ पे लोग पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। नागपाल छोटे भटूरे, ये देखिए, ये पनीर का छोटा भटूरा। यहाँ तक मुझे लग रहा है ये छोला भटूरा कैसा लग रहा है आपको? जी जब से इनका 20 रुपए का था, जब से खा रहा हूँ मैं। अच्छा, कैसा ये कैसा है आपको? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया छोला भटूरा लगा। अंकल जी, आपने क्या खाया? सर मोट कचौड़ी, क्या खासियत है इसकी? ये बेहतरीन है, स्वादिष्ट है, अच्छा है। और आम आदमी पार्टी स्वादिष्ट है कि बीजेपी? वो तो आम आदमी पार्टी अभी चल रही है दिल्ली में। वही चल रही है। हाँ फ्री चल रहा है पूरा मामला। हाँ। ये देखिए। अच्छा, आप क्या खा रहे हो छोटू सर जी? आप क्या खा रहे हो? हैं? मोट कचौड़ी। आप ये बताइए, बड़ी फेमस शॉप है यहाँ पर, क्या खाते हैं? यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और हाइजीनिक बहुत है। जैसे हम बच्चे को और कहीं मोट कचौड़ी खिलाना अफोर्ड नहीं कर पाते कि डाइजेशन वीक है, बट हम यहाँ पे कंफर्टेबली खिला पाते हैं। इस बार दिल्ली के चुनाव का स्वाद क्या कह रहा है? शायद केजरीवाल, शायद केजरीवाल, ऐसा? फिर भी हाँ, फिर भी फिर भी ये बड़ी चीज है। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। ये देखिए भाई साहब हैं, और भाई साहब हमारे काफी वैभवशाली व्यक्तित्व के धनी हैं। तमाम लोग इनसे कहते होंगे कि देखिए बाहर का खाना मत खाइए, तेल का खाना मत खाइए, लेकिन भाई साहब जो है छोले भटूरे जरूर खाएंगे, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। क्यों भाई साहब? बिल्कुल भाई साहब, वो भी किसके? नागपाल के। क्या खासियत है? स्वाद। स्वाद है, स्वाद है, बस ये सबसे बड़ी चीज है। तमाम सारी, ये देखिए हमारे ये वकील साहब हैं और ये छोले भटूरे खाने आए। सब क्या खासियत है यहाँ के छोले भटूरे की? अच्छे स्पाइसी है। स्पाइसी है, यस, जोरदार, बढ़िया, मजेदार। यस। तो ये मतलब दिल्ली का चुनाव भी सुनने इस बार जोरदार होगा। बहुत जोरदार, यस। क्या खासियत है इस चुनाव? मतलब केजरीवाल की सीट कम आएंगी, लेकिन जीत जाएगा। जीत जाएगा। बीजेपी अच्छा करने वाली है, बीजेपी अच्छा करने वाली है। मैं आपको शॉप के पास लिए चलता हूँ कि क्या क्या यहाँ बन रहा है, और आप देखेंगे यहाँ की रेसिपी देखेंगे। लोगों का कहना है कि साहब हाइजीनिक है। देखिए लाइन लगा के लोग खा रहे हैं। अंकल जी, ओफो अंकल जी, गजब कर दिया आपने। क्या तोड़ रहे हो? भटूरे भटूरे तोड़ दिए आपने पूरे। क्या खासियत है भटूरे की? बस पनीर वाले भटूरे हैं, बिल्कुल बढ़िया से भटूरे हैं, पनीर वाले। अच्छा, देखिए आप भटूरे धड़ाधड़ गर्मा गर्म भटूरे। ये देखिए ये गर्मा गर्म भटूरे लेके आते जा रहे हैं। देखिए ये शानदार, ये अपने भाई साहब हैं। ये दिल्ली की सुरक्षा तो कर ही रहे हैं, लेकिन भटूरे भी तोड़ रहे हैं। क्या खासियत है भटूरे की? सर स्पेशल है, यहाँ के फेमस है और टेस्ट बहुत अच्छा है। टेस्ट बहुत अच्छा है। क्यों सर? बिल्कुल सर, टेस्ट एक। और उसके साथ जोरदार लस्सी पे। और लस्सी और लस्सी देखिए, ये तमाम रेसिपी चल रही है। ये देखिए ये पूरी किचन है, एकदम हाइजीनिक किचन बन रही है यहाँ पर। भटूरे यहाँ पर 50 साल से ये शॉप है।
यहाँ गर्मा गर्म जो है भटूरे निकल रहे हैं। और दिल्ली के चुनावी जायके के साथ साथ अगर दिल्ली के छोले भटूरे पर आपने बात नहीं की तो फिर कोई मतलब नहीं इसका। ये दिल्ली के एक रंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जब आप छोटी छोटी गलियों में जाते हैं, देश की राजधानी दिल्ली की गलियों में जाते हैं, तो बहुत सारी तस्वीरें आपको मिल जाती हैं और चुनाव के दौरान इस तरह की तस्वीरें मिलना लाजमी भी है। मैं गांधीनगर विधानसभा में हूं और वहां के छोटे से मंदिर में मेरे सामने एक बाबा बैठे। बाबा क्या नाम है? मेरा मुन्ना लाल केवट। मुन्ना लाल केवट। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम हैं जिला टीकमगढ़ के। ओहो, जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के। हाँ। क्या बात है, कब से हैं यहाँ? यहाँ तो महाराज जी 30 साल हो गया मुझे आते आते। मंदिर पर हमेशा बैठते हैं? हाँ बैठते हैं बाहर। तो बढ़िया सा एक भजन सुना दीजिए। राम धुन। बढ़िया भजन सुनिए। हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा, सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा, सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। अवधपुरी के रामचंद्र ने लंकापति को मारा था, कृष्ण चंद ने मथुरा जाके राजा कंस पछाड़ा था, राजा कंस पछाड़ा था। अब मन्नू ने चक्का बोई में असरन को संगारा था, हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा, सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपको पूरा देश ही सुन रहा है। दतिया के बड़े बड़े पृथ्वी के राजा जिनने हिम्मत हारी थी, मान सिंह जू है दतिया के चुंगल चिड़िया मारी थी, मान सिंह जू है दतिया के चुंगल चिड़िया मारी। मतलब आपने पूरे बुंदेलखंड का जिक्र कर दिया है। बहुत बढ़िया। सब लोग आपको सुनने, आपकी कला को सराहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस वक्त हम गांधीनगर, दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा में, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कही जाती है, कपड़ा मार्केट है ये। आप देखिए, ये सब यहाँ पर आपको पूरी दुकानें रहेंगी और इसके पीछे अगर आप गौर से जाएंगे तो आपको दिखाई देंगी ये तमाम सारी दुकानों के साथ साथ अंदर इनके पीछे कारखाने हैं, यहाँ पर कपड़े बनते हैं। पूरे देश में यहाँ से कपड़ा जाता है और उसे एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहा जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, चमक दमक के बीच बहुत सारी पूरे देश की लेबर भी यहाँ पर आपका, मेरे साथ तमाम लोग हैं जो रोजगार की तलाश में यहाँ पर पहुंचे हुए। जनाब कहाँ से आए? बिहार से। किस उम्मीद के साथ? मजदूरी करने के लिए। मिलता है मजदूरी? मजदूरी अभी नहीं मिल रहा है, एक हफ्ते से मजदूरी काम बहुत कम चल रहा है। क्यों चल रहा है? पता नहीं, इलेक्शन की वजह से चल रहा है क्या। क्यों भाई, मजदूरी मिल पाती है? नहीं मिल पाती जी। क्यों? काम है ही नहीं है मार्केट के अंदर। तो नेता तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि साहब ये देंगे, फ्री बिजली पानी, ये वो रोजगार। नेता तो बड़ी बड़ी, नेताओं के लिए बड़ी बड़ी सुविधा है, तो नेता तो अपनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मजदूर के लिए थोड़ी है। ये तो नेताओं के लिए है, मजदूर के लिए थोड़ी है। तो नेताओं के लिए क्या है? नेताओं के लिए वोटिंग है, बस वोट